बीपीएससी टीआरई 1 में एनआईएस डीएलएड वाले जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है, वो इस जजमेंट के बाद वो एकदम श्योर रहें उनकी ज्वाइनिंग होगी, उनका रास्ता साफ हुआ। ठीक है, क्योंकि कुछ रिक्तियाँ थी उसमें। अच्छा, रिक्तियाँ की बात छोड़िए, जो रिजल्ट आया उनका, तो आखिर उसमें वो कंक्लूड रहे होंगे ना। अगर 10,000 रिजल्ट रहे होंगे और उसमें अगर 10 एनआईएस वाले होंगे तो 9,990 लोगों को ही तो ज्वाइनिंग हुई होगी। 10 वो जो एनआईएस वाले होंगे वो तो खाली चला गया होगा। तो वो जो खाली सीट गया होगा उस पर वो बेचारे उनकी नियुक्ति होगी, इसमें कोई रुकेगा नहीं। बात रही टीआरई 2 की, तो टीआरई 2 में पेच फंस सकता है। अगर सीटें खाली गई होंगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी की पूरी सीटें अगर भर गई होंगी, क्योंकि उन टीआरई 2 वाले जितने लोग हैं उनको ज्वाइनिंग दे दिया गया है, और अलग से सरकार उसमें किसी एनआईएस वालों को रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर रिजल्ट देगा भी तो ज्वाइनिंग कहाँ से देगा? जितनी भर्ती निकली थी, अगर वो सारी रिक्तियाँ भर गई हैं तो उसमें सरकार एक भी एक्स्ट्रा नहीं सीट दे सकता है, क्योंकि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती में हुआ था। सरकार ने क्या किया था कि 69,000 सीट में से 69,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दिया। बाद में सरकार को लगा, मतलब केस वगैरह हुआ, तो सरकार को लगा कि भाई 69,000 सीटों में से 6800 सीट जो है आरक्षण के कारण जो है आरक्षण घोटाला हुआ है। तो सरकार ने अलग से 6800 रिज़ल्ट निकाला एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कि इन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन पेच इसमें फंस गया, क्योंकि एक कोई अलग से अभ्यर्थी कोर्ट जाता है और ये कहता है कि जब 69,000 नोटिफिकेशन आया था और उसमें सबको नियुक्ति दे दी गई है, तो ये 6800 अभ्यर्थियों को अलग से नियुक्ति कैसे दे सकते हैं? भर्ती प्रक्रिया के दौरान ये सीटें बढ़ाई घटाई जा सकती है, लेकिन भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाए और उसके मतलब 1 साल बाद आप एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं। तो उस पे रोक लग गई। फिर यूपी सरकार डबल बेंच में भी नहीं गई। कारण ये था कि जो भर्ती रोकी गई थी जिस कारण से, वो सत्य थी भाई, बिना विज्ञप्ति के आप एक भी सीट आप सरकार नहीं दे सकती है। तो वैसा ही टीआरई 2 का होगा, अगर सीटें खाली होंगी तब तो नियुक्ति होगी, नहीं सीटें खाली होंगी तो उसमें पेच फंस सकता है। अच्छा, टीआरई 3 की बात हुई है, तो टीआरई 3 में तो भाई फॉर्म ही फिलअप करने के लिए नहीं दिया गया था, लेकिन 215 लड़के जो कह रहे हैं कि भाई काउंसलिंग में अगर वो शामिल होना चाहते हैं, वो गलती से वो एनआईएस का फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम भी दिए थे। तो अब बात ये फंसता है कि गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन निकाली थी टीआरई 3 का, तो उसमें साफ तौर पे मेंशन की थी कि एनआईएस डीएलएड वाले इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जब नहीं होंगे तो ये लोग कैसे इसमें शामिल हो गए, ये बताइए? अगर ये लोग शामिल हो गए तो और लोगों को भी शामिल होना चाहिए। तो ये दो तरफा बातें हो सकती हैं। तो तब सरकार के पास दो चीज़ होंगी। पहला कि भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि ये लग नहीं रहा है कि भर्ती रद्द होगा, और मेरे हिसाब से भर्ती रद्द करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो लड़के बहुत परिश्रम करके पास हुए हैं, 28,000 घरों में जो खुशियाँ आई हैं, उन लड़कों पे क्या गुजरेगी, उसका बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि एनआईएस वालों को अलग से एग्ज़ाम कराया जाए। तो जब एग्ज़ाम कराएंगे तो ये होगा कि भाई सीटों को बढ़ाना पड़ेगा। कारण ये है कि 28,000 लोगों का अगर रिज़ल्ट निकला है, तो एनआईएस वाले अगर एग्ज़ाम में पास होते हैं, अगर मान लीजिए 50,000 भी अगर अप्लाई होता है, वैसे तो हैं यूपी बिहार मिला दिया जाए तो 4-5 लाख एनआईएस वाले हैं, लेकिन पुराना ये डिप्लोमा है और ऊपर से जो है बहुत सारा इसमें लफड़ा था, इसलिए बहुत सारे लोग जो है टीचर की तैयारी करना ही छोड़ दिए। तो हो सकता है कि कम से कम पड़े तो 1 लाख तो आवेदन आ ही जाएंगे। तो उस 1 लाख में अगर 5,000 भी अगर पास होते हैं, 5,000 छोड़िए, अगर 2,000 भी पास होते हैं, तो उन 2,000 सीटों का भरपाई कहाँ होगा? ये हो सकता है कि बिहार सरकार सीटों को बढ़ा दे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा,
कि 28,000 में से 2,000 नीचे से जो मेरिट में कम हैं उनको हटा दिया जाए और एनआईएस वालों को शामिल कर लिया जाए। तो ये सब बातें होंगी। अब देखिए सरकार क्या कहती है। लेकिन अगर लीगल रूप से देखा जाए, एकदम लीगल में बात कर रहा हूँ, भावनात्मक रूप से नहीं बात कर रहा हूँ, अगर लीगल रूप से देखा जाए तो ये ही होगा कि एग्ज़ाम जो है फिर से कराई जाए। ठीक है, तो अब ये मैं कह रहा हूँ फिर से एग्ज़ाम्स कराई जाए, तो यहाँ पर जो है वही भावनात्मक रूप फिर प्रकट हो जा रहा, क्योंकि बता तो चुका हूँ मैं, तकलीफ़ होगी लोगों को। लेकिन लीगल रूप से तो यही है भैया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सरकार जब चाहे भर्ती को कैंसिल कर सकती है, एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश में वीडियो का रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट आया, साल भर तक जो है सब कुछ हुआ, फिर बाद में पता चला कि भर्ती कैंसिल हो गई। तो कोर्ट उठ गए, कोई मतलब नहीं होता है। भर्ती के दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं, सीट बढ़ा सकते हैं, सीट घटा सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देखती है, क्योंकि भाई आपके अधिकारों का हनन तो सरकार कर नहीं सकती है। 69,000 में देख लीजिए, 69,000 में सुप्रीम कोर्ट खुद कहे कि भाई भर्ती को कैंसिल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने रास्ता दिया कि सरकार अपने तरीके से कोई ऐसा तरीका बनाए जिससे जो है जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनको निकाला ना जाए, और जो आरक्षण घोटाला हुआ है उन लोग जो है 6800 जो घूम रहे हैं बेचारे, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ऐसा पेंच फंसा दिए थे लोग, क्योंकि सीट तो पूरी फुल हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आरक्षण घोटाला भी हुआ है, इनको शामिल करिए। तो शामिल करे तो करे क्या सरकार? तो सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर अब इस पर कुछ ना कुछ फैसला लेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, अब देखिए आगे क्या होता है।